हेलो एवरीवन, स्टडी विद वीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं शिजिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जीमेल में सिग्नेचर कैसे ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक सिंगल सिग्नेचर ऐड करना और फिर वो कैसे आपके मेल में आ जाता है वो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल सिग्नेचर्स ऐड करेंगे और फिर कैसे हम सिग्नेचर्स को चूज करते हैं ये देखेंगे। तो आज का वीडियो भी देखना और स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं जाऊंगी अपने क्रोम में और अपना जीमेल ओपन कर लूंगी। Desktop list. Google Chrome. Who tickets using Chrome. Open schedule profile. O- open rename your. Open schedule Rapid Pro. Open schedule 13. New tab dash. Google Chrome dash. Schedule left parent. Schedule 13. Mail.a. Mail.com selected. Mail graphic Google Workspace. If you tick having truck blank. Alert. System men X. Inbox stat. तो मैंने अपना जीमेल ओपन कर लिया है। मैं कंट्रोल होम करूंगी। आपका फोकस बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स में जो मेल्स होते हैं, जो टेबल होता है वहां पे आएगा और फोकस मोड पे फोकस आ जाएगा। क्योंकि फिलहाल मेरे इनबॉक्स में कोई मेल्स नहीं है इसीलिए मेरे साथ वैसे नहीं हुआ। आपको वहां से बाहर आने के लिए इंसर्ट प्लस स्पेस बार करना है ताकि ब्राउज मोड ऑन हो जाए। ये है फोकस मोड और ये है ब्राउज मोड। तो ऐसे साउंड आने के बाद आपको कंट्रोल प्लस होम प्रेस Blank. करना है। और अभी हम टैब प्रेस करके सेटिंग्स मेन्यू बटन में जाएंगे। आप चाहो तो बी प्रेस करके बटन नेविगेशन की से भी जा सकते हो। Skip ticket. Using mail. Search land. Advanced. Search mail button. Clickable support menu. Clickable settings menu button. Collapsed sub menu heading level 1. मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी ताकि मेरा ये मेन्यू एक्सपांड हो जाए। Quick settings menu. क्विक सेटिंग्स मेन्यू। अब मुझे डाउन एरो प्रेस करना है। Button close. क्लोज बटन है। Button see all settings. सी ऑल सेटिंग्स यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगी। अब मेन्यू मेन्यू में नेविगेट करते टाइम बहुत ध्यान से और आराम से नेविगेट करना है बिकॉज आपका एक रॉन्ग की स्ट्रोक आप जो भी कर रहे थे वहां से आपको पूरा बाहर ले आ जाएगा। और ये थोड़ा थोड़ा इनएक्सेसिबल है। तो मैं जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उसे फॉलो करते हुए आपको नेविगेट करना है। मैं एंटर करूंगी सी ऑल Tab सेटिंग्स पे। control. General tab selected 1 of 11. जनरल टैब सिलेक्टेड 1 ऑफ 11 बोला। अगर इन केस आप में से किसी का जनरल टैब सिलेक्टेड नहीं है तो एंटर या स्पेस बार से आपको इसे सिलेक्ट करना है। अभी हम टैब से नेविगेट करेंगे और देखते हैं आगे कौन कौन से टैब्स हैं। Labels tab 2 of 11. Inbox tab 3 of 11. Accounts and import tab 4 of 11. Filters and blocked addresses tab 5 of 11. Forwarding and pop slash image tab 6 of 11. Add dash ons tab 7 of 11. Chat and meet tab 8 of 11. Advanced tab 9 of 11. Offline tab 10 of 11. Themes tab 11 of 11. तो ये 11 टैब्स हैं। हमें क्योंकि सिग्नेचर ऐड करना है वो जनरल टैब में है तो हम जनरल टैब को सिलेक्टेड रहने देंगे। अब हम जब टैब प्रेस करेंगे तो हम ये टैब से बाहर आ जाएंगे और मेन कंटेंट एरिया पे आ जाएंगे। कोई भी एस्केप करके शॉर्टकट की यूज करने का ट्राई ना करे, टैब से ही नेविगेट करे। Main landmark tab control table mail display language colon English left अब मैं टैप करूंगी तब तक जब तक कि मुझे क्रिएट न्यू सिग्नेचर बटन नहीं मिल जाता। मैं थोड़ा सा इंटरफेस बता देती हूँ। तो वो एक मेन्यू था, मेन्यू के अंदर अलग अलग टैब्स है। ठीक है, और टैब का सारा कंटेंट टैबुलर फॉर्मेट में है। तो इसीलिए हम एरो की से अगर नेविगेट करेंगे तो हम ठीक से नेविगेट नहीं कर पाएंगे, ना ही टेबल नेविगेशन कीज का यूज करना। हमें सिर्फ और सिर्फ टैब या शिफ्ट टैब की से नेविगेट करना है, बीच में से एस्केप प्रेस नहीं करना है क्योंकि ये मेन्यू है तो वो क्लोज होने के चांसेस है, वो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि लॉजिकली जब हम क्रिएट सिग्नेचर पे जाते हैं तो पहले लर्न मोर अबाउट सिग्नेचर का लिंक आता है फिर क्रिएट बटन आता है। लॉजिकली पहले क्रिएट अ सिग्नेचर का बटन आना चाहिए और फिर लर्न मोर लिंक, पर जैसे कि मैंने बताया ये पूरा टैबुलर फॉर्मेट में है तो जिसकी वजह से नेविगेट करते टाइम जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। तो हम टैप करेंगे जब तक हम क्रिएट अ न्यू सिग्नेचर बटन पे नहीं पहुंच जाते। change show all show 50 send cancel row 4 column 1 learn more link reply all enable hover row 6 column 1 learn more link show quotes always display
Learn more. Row 9, column 1, learn more. Column 2, enable. Developer set. Row 10. Row 11. Row 12, column 2, table autocorrect. Row 14, column 2, table personalization. Converse. Row 16, column 1, learn more lit. Column 2, suggesting. Suggesting. Row 17, column 2, table smart reply. Row. Column. Manage workspace smart feature set. Row 20, column 1, learn more about package. Column 2, turn on package track. Row 21, column 1, learn more about desk. Column 2, click here to enable desktop. Table mail notification. Row 22, column 2, 1-star link. 4-star. All-star. Row 23, column 1, learn more about keyboard shortcuts off key. Row 24, icons text row 25, column 1, learn more about column 2, about me link. When I send a message to a row 27, column 2, here link. Row 28, column 1, learn more about signatures. Column 2, create a new signature button. तो हम क्रिएट अ न्यू सिग्नेचर बटन पे आ चुके हैं। हम इस बटन को एक्टिवेट करेंगे एंटर की से। Name new signature dialog. Signature name edit 0 of 320 characters entered blank. तो एक डायलॉग ओपन हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट फील्ड है जिसमें हमें सिग्नेचर का नाम डालना है। सिग्नेचर क्या इंसर्ट होनी चाहिए मेल में, वो नहीं, सिग्नेचर का नाम। तो ये कब हेल्पफुल होता है, इन केस हमारे पास मल्टीपल सिग्नेचर्स है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा सिग्नेचर हमारे मेल में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी सिग्नेचर का नाम दे दूंगी। 0 से 325 कैरेक्टर्स की लिमिट है, पर हम जनरली नाम छोटू सा रखेंगे सिग्नेचर का। तो मैं अभी के लिए रख देती हूँ शेजर सिग्नेचर। S1 of A E J S schedule A G N A T U R E 16 of 3 S. Signature. Schedule. Signature. अब मैं टैप करूंगी Cancel button. कैंसिल बटन Create button. और क्रिएट बटन। मैं क्रिएट बटन पे एंटर करूंगी। Out of table clickable collapsed visited link using mail with screen readers. अब मेरा सिग्नेचर का नाम बन चुका है। मैं टैप करूंगी। Main landmark clickable table with 32 rows and 2 columns. Row 28, column 2, schedule signature, edit signature, name button, delete signature. अब इसने पूरा एक साथ पढ़ लिया है, पर कोई बात नहीं, इसने अभी के लिए सिग्नेचर का नाम पढ़ा है। एडिट और डिलीट के ऑप्शन हम टैप करेंगे वैसे हमें मिल जाएंगे। Edit signature, name button. एडिट सिग्नेचर नेम, यहाँ पे मैं एंटर करके अपनी सिग्नेचर का जो नाम है वो रीनेम कर सकती हूँ। शेजर सिग्नेचर के बदले अगर मुझे कुछ और रखना है तो मैं वो रख सकती हूँ। Delete signature button. अगर मुझे ये वाला सिग्नेचर डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकती हूँ। टैब। Table. Row 1, column 1, signature, edit multi-line blank. यहाँ पे मुझे वो सिग्नेचर टाइप करना है जो सिग्नेचर मैं मेल में सेंड करना चाहती हूँ। अगर मैंने कहीं और फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ। मैं अभी के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। T A A N K S. Thanks. A N R E G A R D S. Regards, comma. S A E J A S schedule R A T A O D. Rathod. P A O N E. Phone call space 98644245617. 9 billion E A A I L. Email colon. Spit E E S E A A I L. 1 2. Test mail 12. G M A I L. Mail dot C O M. ये मल्टी लाइन एडिट बॉक्स है। मैंने हर सेंटेंस को या हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को न्यू लाइन में लिखा है, Phone दिखता है। schedule Rathod. Thanks, comma, and regards, comma. Schedule Rathod. Phone colon 9,864,245,617. Email colon testmail12 at mail.com. तो मैंने अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम और थैंक्स एंड रिगार्ड्स ये चीजें ऐड की है अपनी सिग्नेचर में। मैं टैप करूंगी Create a new signature button. क्रिएट अ न्यू सिग्नेचर। अगर मुझे और एक सिग्नेचर बनाना है, For new emails, use combo box no signature collapsed. अब मुझे यहाँ पे चूज करना है कि न्यू ईमेल्स के लिए मैं कौन सा सिग्नेचर यूज करूंगी। अभी के लिए तो हमारे पास एक ही है, पर मल्टीपल होगा तो हम यहाँ से प्री डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सिग्नेचर आना चाहिए। Expanded मैंने list. No एक्सपांड signature. किया। Schedule signature not selected 2 of 2. नो सिग्नेचर सिलेक्टेड था, मैं यहाँ पे शेजर Space. सिग्नेचर सिलेक्ट कर देती हूँ। For on reply slash for new emails, use combo box schedule signature collapsed. अब यहाँ पे, On reply slash forward, use combo box no signature collapsed. अब रिप्लाईज और फॉरवर्ड्स, मैं किसी मेल पे अगर रिप्लाई करती हूँ या कोई मेल फॉरवर्ड करती हूँ तब क्या होना चाहिए। मैं एक्सपांड Space. करूंगी। Expanded list. Schedule signature not selected 2 of 2. No signature 1 of 2. तो नो सिग्नेचर और शेजर सिग्नेचर दो ऑप्शन है। नो सिग्नेचर सिलेक्टेड है, मैं शेजर सिग्नेचर Schedule सिलेक्ट signature करूंगी। on reply slash forward, use combo.
Insert signature before quoted text and replies and remove the quote dash dash quote line that precedes it dot. Checkbox not checked. No indic. Row 28 column 2 insert signature before quoted text and replies and remove the quote dash dash. ये चेकबॉक्स को हम कुछ नहीं करेंगे, कोटेड रिप्लाईज और उसके पहले वो डैश डैश हटा के सिग्नेचर ऐड करेगा। इसको हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि सिग्नेचर एंड में होनी चाहिए। No indicators. Show indicators dash. Show snippets dash. Row 31 column 1 learn more about vacation April 14th. Fixed end date. अब मैं टैप करके सेव करूंगी बस। Subject row. Formatting up. Only send. Row 32 column 1 through 2 navigation landmark save changes button. सेव चेंजेस बटन मैं एंटर करती हूँ। Blank. None selected. अब मेरी सिग्नेचर रेडी हो चुकी है, तो चलिए मेल कंपोज करते हैं और देखते हैं सिग्नेचर आती है या नहीं। Clickable none selected. Clickable banner landmark main menu search search make clickable support clickable settings drive clickable Google navigation landmark compose colon new SAEJALRATAOD not 9 Shajalrathad 99 at GAIL gmail.com subject edits TESTEAIL email table dash dash thanks comma HELLO hello comma I am double R I T I N G right T I S this space E A I email O 2 C A E C K checks I F if space M Y S I G A T U R E signatures I is P O P E R L Y prop A D D alert smart compose writings D added dot hello comma blank I am writing this email to check if my signature is properly added dot blank dash dash thanks comma and regards comma schedule Rathod phone colon 9,864,245,617 email colon link testmail12@mail.com तो देखा, इसने मेरी सिग्नेचर ले ली। अब मैं मेल सेंड कर सकती हूँ। send तो sending dot इस alert तरीके से हमने सिग्नेचर को सक्सेसफुली ऐड किया। रिप्लाईज और फॉरवर्ड्स के लिए आप ट्राई message करना और फिर मुझे बताना कि उसने वर्क किया या नहीं। और ऐसी इंटरेस्टिंग नई चीज़ों को डिटेल में सीखने के लिए आप हमारा अपकमिंग कोर्स स्मार्ट इंटरनेट को ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम गूगल के अलग अलग एप्लीकेशंस यानी गूगल ड्राइव, जीमेल को स्टैंडर्ड व्यू में यूज करना, शॉर्टकट्स और भी सेटिंग्स के कई सारे ऑप्शन, जैसे हमने सिर्फ सिग्नेचर एक्सप्लोर किया वैसे ही और भी कई सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। साथ ही अलग अलग एआई टूल्स, ओसीआर का फीचर और लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और आउटलुक जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। आप हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए फीडबैक्स को भी सुन सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं। मेरा नाम लतिका है। मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। लास्ट ईयर मैंने स्टडी विद वीआई से स्मार्ट इंटरनेट का कोर्स किया था। बहुत अच्छा कोर्स था। बहुत अच्छे टॉपिक उसमें कवर्स हुए हैं, जैसे गूगल एप्लीकेशन में गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव, गूगल स्लाइड, गूगल शीट्स, ये सारे टॉपिक्स में कवर्स हुए हैं और बहुत अच्छे से। जीमेल में हम कैसे स्टैंडर्ड व्यू में नेविगेट कर सकते हैं शॉर्ट कीज के साथ, और जीमेल की पूरी सेटिंग वो भी कवर हुआ था। एआई टूल्स, जेमिनी, चैट जीपीटी, इंटरनेट में हम कैसे वेबसाइट के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं शॉर्टकट के साथ, एनवीडीए और जॉस के साथ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने काफ़ी कुछ सीखा उस कोर्स से, और ट्रेनर की ओर से भी काफ़ी कोऑपरेट किया गया हर तरह से। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ स्टडी विद वीआई की को भी थैंक यू। यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। आप लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। किसी भी फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं इस सैटरडे यानी 19 अप्रैल से, और क्लासेस वीकेंड्स पे होंगी, सैटरडे संडेज को। फीस है 1000 रुपीज। तो ये किस बात की, आइए रजिस्टर करिए और न्यू स्किल्स को एनहांस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।